हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर मेकर। आप सभी के लिए बिहार सिपाही भर्ती 2022 का फायरमैन और मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं, जो नए सिलेबस पर आधारित है। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आप लोग यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आप लोग इस वीडियो का अंत तक जरूर बने रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी का है। चलते हैं हिंदी देखते हैं। जी जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ होता है तो क्या होता है? इनमें से कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्तीन का साफ होना तो क्या हो जाएगा? विश्वासघाती होना। कर अपनी डफली अपना राग का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज पढ़ी गले मुहावरे का सही अर्थ होगा तो क्या होगा? उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। करा हिरन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा तो क्या हो जाएगा? सारंग। सारंग। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हर प्रश्न का जवाब 2 से 3 सेकंड में दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमोत्सर्ग शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो आमोत्सर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आत्मा जोड़ उत्सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इनमें से इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है तो स्वर संधि का उदाहरण कौन हो जाएगा? पवन। करा प्रश्न 8 से 9 में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 8 का शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि भारत में अनेक जातियां हैं। क्या है? तो अनेक जातियां हैं। 9 का क्या हो जाएगा? सी आज का अवकाश देने की कृपा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करा जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है तो कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। करा निम्न में से द्विगु समास चुनिए तो द्विगु मतलब क्या हो जाएगा? पंचांग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, जो क्वेश्चन नंबर 12 से 13 तक है। पहले करा कि क्वेश्चन नंबर 12 से 13 इन दिस क्वेश्चन ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इज बोल्ड बिलो ईच सेंटेंस 3 पॉसिबल substitution are given for the bold part. If one of them A, B or C is better than the bold part, indicate your response against the corresponding letter A, B or C. If none of substitution improves the sentence, indicate D as your response. करा इसमें कौन सा होगा बोल्ड अक्षर को देखना। करा प्लीज टर्न ऑफ द वॉल्यूम of the radio so that is not quite so loud तो क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ की जगह टर्न डाउन हो जाएगा, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस 9 o'clock दिस मॉर्निंग। इसमें क्या हो जाएगा? हैव बीन वेटिंग। क्या हो जाएगा? हैव बीन वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट गिवन बिलो आर द 4 स्पेलिंग ऑफ द सेम वर्ड चूज द करेक्ट वन। यानी कि 4 को दिया है स्पेलिंग, उसमें कौन सा सही है उसको चुनना है। तो 14 का क्या हो जाएगा? एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट। अब मिस्ट्री का क्या हो जाएगा? मिस्ट्री कैसे लिखा आता है? तो 15 का CMYSTER सी हो जाएगा। करा नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है आपका। चलिए मैथ सॉल्यूशन देखते हैं। करा एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल का 7/11 से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी? पूरा चाल स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? वास्तविक स्पीड 11 है और चला था 7 के स्पीड में, तो उसको टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, यानी कि 7/11।
तो 7 का स्पीड चला था तो 22 घंटा लगा। यहाँ क्या दिखा रहा है 11 घंटा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। तो 11 दूनी 22 हो गया। यहाँ कितना लगेगा 14 घंटा लगेगा यदि वो वास्तविक चाल से चलेगा। तो वो स्वयं की से चाल से तो कितने समय की बचत करेगा। तो कितना समय का यहाँ डिफरेंट हो रहा है, कितना हो रहा है 14, 24 और 2 22, यानी 8 घंटे का डिफरेंट हो रहा है। 8 घंटा का समय बचत करेगा यदि अपनी चाल से चलेगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के समीप खड़े एक पेड़ को 30 सेकेंड में पार करती है, तो उसकी चाल क्या होगा। टोटल ट्रेन की लंबाई 125 है जो पार करती है 30 सेकेंड में। घंटा में यदि बदलना होगा 18/5 से गुना हो जाएगा, यानी कि 18 और 6×5 = 30। अब 5×5 = 25 से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रेशियो है, कर रहा A/5 इज इक्वल टू B/7 इज इक्वल टू C/8 है। तो A + B + C बराबर क्या हुआ, यानी कि A/5 बराबर B/7 बराबर C/8 दिया है। तो A B C का रेशियो क्या हो जाएगा 5 7 8। तीनों को जोड़ देना तो कितना होगा 7 5 12 और 8 20। और A से भागा यानी 5 से भागा दे देंगे कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट, रूट ओवर में दे 10 + √25 + √108 + √154 + √225। तो 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 15। 15 जोड़ेंगे 169 में तो कितना आ जाएगा 15 जोड़ेंगे 154 में तो 169 आ जाएगा। फिर 69 का वर्गमूल 13, 13 जोड़ेंगे 108 में तो 13 जोड़ेंगे 108 में तो 121 आ जाएगा। तो 121 का वर्गमूल कितना हुआ 11। 11 जोड़ेंगे 25 में तो कितना आ जाएगा 36। और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 6। अब 6 जोड़ेंगे 10 में तो 6 का 10 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 4। आंसर इसका आ गया 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 रुपया को 18 महीने के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज कितना होगा यदि ब्याज छमाही हो। तो छमाही पड़ने पर समय में हो जाएगा भाग, समय में क्या हो जाएगा गुना और प्रतिशत में भागा। तो 18 महीना में 2 से गुना करेंगे तो 36 महीना 3 साल, यानी 36 महीना बराबर 3 साल। और 20% इसमें भागा देंगे तो हो जाएगा 10%, यानी कि 1000 का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 110/100 110/100 110/100 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो, 11 × 11 121 और फिर 11 करेंगे तो आ जाएगा 1331। कितना ब्याज हो जाएगा तो 1331 रुपया। तो 1331 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक भिन्न का अंश उसके हर से 5 कम है। क्या है हर से 5 कम है। अगर यदि हर को 8 अधिक कर दिया जाए और अंश को दुगना कर दिया जाए तब वही भिन्न पुनः प्राप्त होता है। तब विशिष्ट भिन्न क्या होगा। देखिए एक समीकरण तैयार होगा, उसके अनुसार आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। हम समीकरण थोड़ा बना के आपको बता देते हैं। करे एक संख्या मान लीजिए अंश क्या है 1, इसमें 5 घटा बोल रहा है कम है किससे तो हर से कम है। अब बोल रहा है कि यदि अंश को दुगना कर देते हैं हर में x + 8, हर में 8 जोड़ देते तो वही भिन्न प्राप्त हो जाता है। आप लोग इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर यानी कि 21 का डी आ जाएगा 3/8। आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, नहीं तो ऑप्शन से भी चलिएगा। चलिए ऑप्शन मेथड से हम बता देते हैं आपको। कह 3/8 एक भिन्न है। भिन्न में 5 के क्या बोल रहा है कि भिन्न में अंश उसके हर से 5 कम है। तो हर से 5 कम है। यदि हर को 8 अधिक कर दिया जाए, हर में 8 अधिक कर दिए ठीक,
और अंश को दोगुना कर दें, ठीक है, तब वही भिन्न पुनः प्राप्त होता था। विशिष्ट भिन्न क्या होगा, तो ऊपर हो गया 6 और नीचे हो जाएगा 16। अब फिर काटिए, देखिए 3/8 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, x अनुपात पाई का रेशियो दिया हुआ, अब निकालना 5x - 4y रेशियो 3x + 2y। तो 5x - 4y कितना हो जाएगा, 5 में x से गुना कीजिए, x बराबर 8 दिया होता है, 40 और नोचक y बराबर 9 है तो नोचक 36, तो 40 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4। और फिर 24 और 18 जोड़िए, 24 और 18, 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42, कितना गया 42। अब कटेगा तो कितना है, कट के 2/21। ऑप्शन नंबर कितना में है, तो डी में है, डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 16 तथा 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 प्राप्त होता, परंतु तो 7 से पूर्णतः विभाजित भी हो, तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। पहले देखिए 18, 16, 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। 720 के को मान लीजिए, के को भागा दिए, के मिलाते हैं और 4 शेष भागता है, तो 7 से कट जाता है, इस संख्या क्या होता है, 7 से कट जाता है। तो के बराबर 4 रखेंगे, के बराबर नहीं सॉरी, के का वैल्यू क्या रखते हैं, नहीं सॉरी, 7 + 4 होना चाहिए, ये नहीं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 723 का सी हो जाएगा 2884। हाँ, के की जगह 4 और 4 जोड़ दीजिएगा तो ये देखिए 7 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब चलिए आ गया जीके जीएस। कह रहा किताबें नौरस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी, 36 का बी, बदायूनी ने लिखे थे। कौन, तो बदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तब कौन सा क्षेत्र 1622 ईस्वी में पराजित हुआ, 1638 ईस्वी में मुक्त हुआ और अंततः 1648 ईस्वी में भी पराजित हुआ, तो कौन सा था, तो कंधार था, कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किसके राजकाल में सर थॉमस रो व्यापारिक सुविधाएं पाने के लिए मुगल राजसभा में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे थे, कौन थे, जहांगीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे, तो कौन आए थे, तो फ्रांसीसी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था, तो किसने किए थे, राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लवण झील है, तो कौन सी हो जाएगी, सांभर झील। कहाँ है, तो सांभर झील राजस्थान में है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है मिलान, कौन सा मिलान, गलत है। भड़ौच कौन सा नदी किनारे, तो नर्मदा, सही। सूरत ताप्ती, विजयवाड़ा कृष्ण, विशाखापट्टनम गोदावरी नहीं है बल्कि क्या है, तो गोमती नदी पर है, गोमती नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब क्या होता है, यानी पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है, क्या होती है, पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से जाता है, तो कौन सा जाता है, यानी कि CNH-60। करा दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन है, तो कौन से वन हो जाएंगे, पर्वतीय वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी से सीधे मिलती है जबकि अन्य 3 यमुना नदी से मिलती है? गंगा से और यमुना से भी मिलती है, तो क्या हो जाएगा? सोन नदी। करा काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस के। बोला जो नदी डेल्टा नहीं बनाती वह नदी कौन है? तो ताप्ती। अधिकांश भारतीय वन है, कैसा वन है भारतीय वन? तो पतझड़ है। कर विश्व में महादेशों की संख्या है, कितनी महादेश की संख्या है? तो 7 महादेश। कर निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो कौन फसल नहीं है रबी, जो बताना है? तो मूंगफली नहीं है रबी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना मिलियन है? मिलियन में किलोमीटर में बताना है, तो कितना हो जाएगा? 149 मिलियन किलोमीटर। चट्टान जो स्लेट में परिवर्तित होती वह है कौन? जो चट्टान है जो स्लेट में परिवर्तित हो जाता है, तो शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन करा दक्षिण के पठारी प्रदेश में कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो कौन? तो महानदी। कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है? तो कौन से गुजरती है मध्य से? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य? चलिए बता देते हैं। देखिए गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, दो 2 4 5 6 7। एक और छूट रहा कौन सा है? पश्चिम बंगाल। चलिए 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पंचायती राज का मध्यवर्ती चरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पंचायत समिति। निम्नलिखित में से किनको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रदान नहीं करता? तो किसको? तो राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? तो संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्नलिखित विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करती है? तो कौन कौन मिलकर करती है, जो बताना है। तो कौन कौन? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है, सही है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा तो ये भी सही है। और नामांकन द्वारा होता है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। केंद्र सरकार राज्य सरकार को भी कार्य सुपुर्द कर सकती है। तो कैसे करती है, जो बताना। तो राज्य के संचित निधि द्वारा। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो कौन सी निधि पर भारित होते हैं? राज्य के संचित निधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लोकहित मुकदमा ने PIL लाया गया था, तो कौन थे? PN भगवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो कब से? तो निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो मंत्रिपरिषद। तो भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाक पर संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? कि वह पढ़ा लिखा हो, नहीं, यानी पढ़ा लिखा की जरूरत नहीं, वो 35 साल की आयु हो और सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो, ये होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो कभी नहीं की गई है। तो वित्तीय आपातकाल के आर्टिकल कितना में है? तो आर्टिकल 360 यानी 360 में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, अधिकतम कितना दिन के लिए लगता है, जो बताना है। कितना हो जाएगा? 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो कैसे होते हैं, जो बताना है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, जो बताना है। तो कैसे होता है? लोकसभा, कौन कौन होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और संसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर किसी पिंड का अधिकतम भार होता है, तो अधिकतम भार होता है कहाँ होता है, जो बताना है। तो कहाँ होगा? तो निर्वात में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भिन्न धातुओं के बने एकक किग्रा के 4 घन जल में तौले जाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जो बताना है। अन्य न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। न्यूनतम ताप पर होने वाली परिघटनाओं का विज्ञान क्या कहलाता है, न्यूनतम ताप पर होने वाली परिघटनाओं का विज्ञान क्या कहलाता है, तो निम्न तापिकी, क्रायोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती, इसका कारण है द्रवों द्वारा कौन सी घटना होती है, तो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। क्या होती है? न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कैसा होगा? पटल पर बन सकता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पटल पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसका हो जाएगा आभासी होता है। कैसा? समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण, कार के हेडलैम्प में कैसा दर्पण होता है, तो परवलयिक या अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठंडे प्रदेशों में पारे की अपेक्षा अल्कोहल को ताप मापीय द्रव्य के रूप में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का हिमांक अति निम्न होता है। क्या होता है हिमांक? तो अति निम्न होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर उछलती है, क्योंकि ऐसा उसके अपने प्रत्यास्था गुण के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो प्रत्यास्था गुण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो क्या से क्या में होता है, वो बताना है। तो क्या में क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें, क्या करें? ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगा, तो किस भाग में होगा? आयतन में वृद्धि होगा। अगर पीएच प्रदर्शित करता है, तो पीएच क्या प्रदर्शित करता है, तो विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोंस्टेड अम्ल और क्षार दोनों ही रूपों में कार्य करता है, तो कौन सा कार्य करता है? HCO3 बाइकार्बोनेट। स्प्रेयर की नली में द्रव का ऊपर चढ़ना कौन सी घटना का होता है, कौन सी घटना घटता है, तो नली के मुख पर ऊपर कम दाब के कारण होता है। ठीक, यानी कि 83 के सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो कैसा प्रक्रिया है? मोटर कारों में पेट्रोल का शोधन। विभिन्न परमाणु भार, तुल्यांकीय भार, अनुभार वाला तत्व कौन सा है, जो बताना, तो 85 का सी कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु के नाभिक के अवयव है, नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 86 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट के क्या करता है, तो एक्सरे किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि किस लिए खिलाया जाता है? बेरियम एक्सरे का एक अच्छा अवशोषक है। क्या होता है? एक्सरे का अच्छा अवशोषक होता है, और इससे चित्र में पेट को अन्य
क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या एक समीकरण दिया करा बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब समीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और 2HCl। तो कैसा, यानी कि समीकरण कैसा प्रक्रिया हो रहा है, तो कैसा हो रहा है, अब उभय अपघटन, यानी कि एक दूसरे से क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना मोनोसेक्राइड है, तो क्या हो जाएगा, डी ग्लूकोजल और तथा डी फ्रक्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मोनोसेक्राइड के बहुलीकरण में प्रयुक्त बंध है, तो कैसा बंध हो जाएगा, तो ग्लाइकोसिडिक बंध हो जाएगा। 1 घन मीटर रुधिर में आरबीसी की संख्या क्या हो गई, आरबीसी की संख्या कितना हो जाएगी, तो करीब 45 लाख के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ल्यूकीमिया का कारण है, तो ल्यूकीमिया का कारण क्या होता है, यानी कि ल्यूकोसाइट की अधिकता हो जाएगा तो ल्यूकीमिया। प्रथम क्लोन भेड़ का नाम क्या है, तो क्या था, तो डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में पादप वृद्धि हार्मोन का कौन सा, यानी पादप वृद्धि हार्मोन कौन है, तो ऑक्सिन है। मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, यानी कि हाइपोथैलेमस में। रक्त का शोधन कौन करता है, गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा धमनिया में रक्त बहता है, तो कैसा बहता है, जो बताना है, तो झटके से बहता है। कैसे बहता है, तो झटके से। करा पौधे में भोज्य पदार्थों का संवहन जिन ऊतकों द्वारा होता है वह कौन सा ऊतक कहलाता है, तो फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे में कोशिकाओं के जिन अंगों में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, रुधिर के वे कण जो शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं क्या कहलाते हैं, तो ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट यानी WBC का नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट। एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, RBC को, रेड ब्लड सेल को। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें।